हाँ बहन, अगर ये बात है तो तुम ही एक मेरे भाई बराबर हो। तुम्हें लिए मैं छिपने की जगह दूंगी। चल बहन, और आप आइए मेरे पास में। चल, एक रसोई है, उसी की बगल में मैं आपको छिपने की जगह दे दूंगी। चल मेरी बहन। ये बोलो, मुझे किसी की आवाज की आहट आ रही थी। कौन है? किससे बातें कर रही थी? मेरे भाई देवा। हाँ, तो मेरी बात को बुरा मानता है? कोई नहीं था। और ये बताओ कि बड़े भैया कहाँ हैं? आते हैं। हाँ, मेरी बात सुनो और झूठ मत बोलो। और बात क्या है मुझे सब बता दीजिए। किससे बातें कर रही थी? बात कोई नहीं है ये भैया मेरे। आपकी बहन कोई चीज को न शंका करती है न मलार करती है। क्यों नहीं? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था। लेकिन ये बात है, आप भी जानते हो हंसो भैया, मेरे घर में एक गरीबी है और उसी गरीबी में मैं परेशान रहती हूँ। लेकिन न कोई मेरे घर में चोर आया है न कोई डाकू आया है। लेकिन भैया क्या करें, हमारे घर में कभी खाने की नहीं रहता और कभी पानी पीने की भी नहीं नसीब होता। हाँ, समझता हूँ। हाँ, हेलो, सही बात है। क्या हो रहा है? क्या बाबूजी को इस तरह बकवास कर रहा है? क्योंकि उनकी तबीयत वैसे भी नहीं सही रही थी। हाँ भैया, क्या बात है देवा? मुझे अचानक आज घर में कोई अजीब सी बात मेरे कानों में गूंज उठी और जब ये बात बहना से पूछा, वो कह रही कोई नहीं है यहाँ, कोई बात ही नहीं है, मुझसे छिपा रही है। आप ही पूछो भैया। दुर्गा, मेरी प्यारी बहन, तू ये बता, तू मुझसे झूठ मत बोलना। भैया, झूठ वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? ये क्यों भाई हो? मैं हूं ना।
क्या है, डरना नहीं। मेरे भाई, बोल मेरी बहन। तुम ही मेरे एक भाई हो और एक किसी का भाई है। अगर किसी को मुसीबत हो गई, किसी को दिक्कत हो गई, अगर तुम्हारी बहन उसे कोई जगह दे दी तो कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ, लेकिन शेखर तुम इधर आओ। मैं कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। आखिर बात क्या है बता। बात क्या है? एक मेरे डर भी लगती है, एक मेरे भाई देवा है, एक का नाम शेखर है और मैं गरीब घराने की बेटी हूँ। लेकिन भैया, एक किसी को सोचकर अगर कोई इंसान अपना फर्ज निभाता है तो गलत नहीं है। तो नाम राखल हे भैया, सुनो वो जरा नाम राखल भैया। नाम राखल हे भैया, सुनो वो जरा नाम डाकू अपने को कहलाता है। उसके बाजू में दौड़ी लगी थी जरा, छिपने के ये लिए जगह घर में थी। मेरे भाई लाख नाम का एक डाकू है, उसके बाजुओं में गोली लगी हुई है और वो तुम्हारी तरह है। इसलिए उसने मुझे कहा, मेरी बहन मुझे छुपने के लिए जगह दे दो। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई, अगर यही बात है तो आओ, मैं तुम्हें छुपने के लिए जगह दे रही हूँ। इसलिए भैया, उसका नाम लाखन है। हमने उसे अपने घर में जगह दे दिए और मेरे भाई, मेरी गलती को क्षमा करना। मेरी बहन, तू मेरे पास आ, इधर आना। दुर्गा देख, और तू है भोली बहन, कुछ न समझी कभी, ऐसे अनजान व्यक्ति को न रखना तू घर। कह रहा हूं बाबूजी की दवा चल रही है, किसी तरह से रोजी रोजगार से मनरेगा में कमा करके उनकी दवा करवाता हूं, खाने का सामान इकट्ठा करता हूं, देवा पढ़ने जाता हूं, उसकी व्यवस्था करता हूं। 3 के लिए तो पूरा नहीं पड़ता। हाँ भैया, चौथी वाला कहां से तूने पाल ली मेरी बहना। लेकिन भैया, बात ये, हेलो, उसने मुझे अपना बहन मान लिया। हेलो, कोई है इस घर में? भैया, हेलो, कौन है भाई? कोई है घर पे कि नहीं है? अरे भैया, मेरा घर है, घर पे नहीं रहूंगा तो फिर और कौन रहेगा मेरे घर पर? पुलिस आई है आपके घर द्वारे पे। चलिए साहब, यही लगता है होगा सारा।
समझ लो। ए लौंडिया पीछे चल, हट पीछे। ए बुड्ढे सामने आ, सामने आ, हट। साहब 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 कर रहा है। ये देखिए साहब, ये इस घर में खून खराबा हुआ है, मारपीट हुई है क्या? ये तो आदमी का खून लगता है साहब। जरा पैर दिखाइए, दिखाओ पैर, दिखाओ पैर कहाँ फटा है। पैर कहाँ फट गया है? कहाँ ठे लगा है? जूता पहने पे बुड्ढे झूठ बोलता है। अगर इतने लाठी मारूंगा ना। सर जी, क्या बात है? जी मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए बात क्या, आखिर बात क्या है आप मुझसे बताइए ना। बात को मेरी तुम सब सुनो ध्यान से, झूठ मुझसे नहीं अब बताना मुझे। डाकुला खन है आया और इधर भाग कर, शुभ सच सच ये मुझको बताना। डाकुला खन सिंह का हमारी फोर्स पीछा कर रही थी और उसके बाजू में गोली लगी हुई है और वो खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये बताओ इस तरफ आया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। अगर मेरी बात तुम ज्ञान न करो तो कोई लाखन कोई ये पता है नहीं, कोई लाखन बात मानो जरा, वो सोचो लगी भाई मेरा ये सोचकर मानू जरा। लड़की याद रख, अगर मुझे शनाख्त मिल गई तो तुम्हारे घर में कोई छिपा है तो तुम सबको जेल में बंद कर दूंगा। रात की ठंडी ठंडी हवा खाओगे। लड़की साफ साफ बता, वरना इतने डंडे मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा ना साहब होश खराब हो जाएंगे घर भर के। साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, आपको इसीलिए हम लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई होगी। साहब जी बे, हमारे यहाँ हम 3 लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता साहब जी। नहीं कोई आया तो नहीं तुम्हारे घर की तरफ? नहीं साहब जी कोई नहीं आया। ये देखो खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। देखो सर कत्ते हो बाबूजी के मेरे पैर में चोट लग गई थी, इसलिए साहब अब बात पकड़िए। क्या बात है? अब हमारे नहीं आ रहा है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बात ये हमारे बापू के टीबी है। क्या? उनके शरीर में टीबी है। साहब इन सबको जेल में डालो। साहब इन सबको जेल में डालो। मेरी बहन का हाथ पकड़ लिया तूने। ओए 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 लड़के, क्या किसी ने एक तो झूठी रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद मेरे घर में घुस करके जबरन हम लोग बता रहे हैं यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं, फिर भी नहीं मारे। अरे तो पूछ ही तो रहे और क्या कर रहे हैं? मेरी बहन के साथ अगर कोई शराब मिल गई ना तो तुम लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा साहब तुम लोग याद रखो। साहब हमके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये लौंडा बहुत ऊंचा नीचा कर रहा है। साहब चलो चुपते ही यहाँ से निकल चलिए। आओ चलो देखते हैं। यह लौंडा उल्टा चूतिया बना रहा है। लौंडिया का हाथ नहीं पकड़े, कह रहा साला लौंडिया का हाथ। बात नहीं करना उल्टी सीधी मुझसे। आए लड़के, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास भी इज्जत है। आई एम गवर्नमेंट। तेरी
मेरी माँ का। आप ये बताएं सर, आप यहाँ मेरे घर में आए हैं, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई, मेरे बताने के बावजूद भी आपका सिपाही बदतमीजी कर रहा है। आपके पास कितनी लेडीज पुलिस है, आप बताइए। ठीक है, आई एम लेडीज। अगर कोई शनाख्त मिल गई कि तुम्हारे घर में कोई इंसान अगर मिल गया सिंह, तो तुम सबको वैसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। साहब आप बात यही है कि अगर तुम लखन की बात करते हो, मेरे घर कोई डाकू और चोर आता तो एक मैं गरीब आदमी हूँ, ये बता देती, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, कैसे बता दूं? ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर आ भी जाए तो मुझे खबर कर देना, तब तक खबर कर देना साहब। आओ मुझे रामदयाल, आओ। चलिए। अगर जरा से सुराग मिली बेटा तो भी सोच लो, यह डंडा सीधा यूं करके खाली खड़बड़ावे की जरूरत है। तो यार शेखर, क्या बात है बहन? बात ये है, क्या बात है? गोजिस्टर साहब आए हैं। हाँ, वो कोई झूठ बात नहीं है। अपने घर में मैं एक चोर को पाल रखी हूँ, लेकिन मेरे भाई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसका नाम लाखन है। क्या कहा? लाखन। इसका मतलब किसी ने रिपोर्ट सच में दर्ज करवाई है? आखिर मेरी बहन तूने क्या किया? हाँ सच बात है। देखा, लेकिन मेरे भाई बात ये हो गई है, वो एक चोर है, लेकिन वो भी एक इंसान है, जैसे आप इंसान हो। उसके बाजुओं में गोली लगी थी, उसने मुझे अपना बहन मान लिया। अच्छा, तो मैंने कहा कि मेरे भाई यही बात है, तो आओ मैं तुम्हें छुपने की जगह देती हूँ। बहुत भोली भाली है। तो मेरे भाई तुम्हारी बात दुर्गा जो है ऐसी है, पागल नहीं है कि एक इंसान को इंसान नहीं समझती, इसीलिए मैं उसे छुपने की जगह देती है। अच्छा मेरे भैया, अगर यही बात है तो इंसान से को मैं आपके सामने हाजिर करना चाहती हूँ। हाँ, उसको बुलवाओ, और मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, होकर के आ रहा हूँ। उस इंसान को आपने पला दिया है, यानी छुपने का जगह दिया है, तो इंसान को क्यों छुपाती हो? अब तो घर परिवार के में नहीं, उसको बुलाइए, हम लोग देखें। क्यों नहीं, लेकिन मैं भी डरती हूँ देवा। जैसे आप मेरे भाई हो, वैसे ही वो भी कोई इंसान है, वो भी मेरा भाई है। उसने मुझे अपना बहन मान लिया, हाँ, और उसको मैंने अपना भाई मान लिया। मेरे भाई बहन, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ, उसको अभी बुलवाती हूँ। ठीक है, फौरन बुला कर लाइए। मेरे भाई मलखान, क्या बात है बहन? बात ये है, आपसे मेरे भाइयों बहुत घृणा करते हैं, इसलिए आप एक डाकू हो, हम लोग बहुत सीधे इंसान हैं और एक गरीब है। और मेरे भाइयों आपको देख के डर जाएंगे।
मेरे भैया मेरे भाइयों को कुछ कहना नहीं। बहन दुर्गा, मैं वादा करता हूं, मैं जानता हूं दुर्गा बहन, अगर मैं यहां रहूंगा तो ये गांव वाले तुझे परेशान करेंगे, तुझसे पूछताछ करेंगे कि ये कौन है, कहां से आया है, और वो भी ये डाकू। दुर्गा बहन ठीक है बहन, मैं भी कभी तो इतना शरीफ इंसान था। मेरी भी कोई बहन थी जिसका नाम राधा था, और मेरे पिताजी बहुत ईमानदार आदमी थे। एक दिन इलेक्शन में खड़े हुए और वो जीत गए, और उसी गांव में इन ठाकुरों ने वो सजा दी कि हमारे परिवार को चुन चुन के मार दिया। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा एक था, मैं वहां से भाग निकला और मैंने ये रूप बदल लिया, अपने आप को लाखन सिंह का नाम दे दिया, और लाखन सिंह के नाम से आज सारी दुनिया मुझे जानती है दुर्गा बहन। ठीक है मेरे भाई, आप मेरे परिवार से मिल सकते हो। हमारा परिवार तुम्हारे ही बिना जीवन है, इसलिए इनका नाम देवा है और ये हमारे बापू है। हाँ मेरे भाई। भैया देवा, बोलो। मुझे माफ करना, मुझसे जो गलती हो गई हो मेरी बहन को ऐसी सजा मत देना। ओए डाकू बोलो। बोलना कौन है तू? मेरे भाई, इन्हीं का नाम शेखर, इनका नाम लाखन डाकू है। डाकू? हाँ मेरे भैया। इसी के चक्कर में पुलिस आई थी? हाँ भैया। अरे मेरी बहन दुर्गा, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन गलीज नहीं हूं। अब नहीं तो ना पड़ोस के लोग मुझसे ये है, इसे मुझे अपना बहन मान लिया। उसके बाजुओं में एक गोली लगी थी, इसने कहा मेरी बहन मुझे छिपने की जगह दे दीजिए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन मैंने कहा मेरे भाई, या कोई दुश्मन हो या डाकू हो या कोई गरीब हो, अगर मुझे अपना बहन मान लिया तो मैं तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए जगह दूंगी। दुर्गा, हाँ भैया। इसकी वजह से मेरा चैनो अमन सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं भैया। आज 2 पुलिस वाले आए थे, कल पूरी फोर्स आएगी, इसलिए इसे निकाल दो घर से। नहीं निकाल दे इसे। अगर तू इसे नहीं निकालेगी ना तो मैं नहीं। देवा, इसे समझा और बता मैं क्या कर रहा हूं। बहन, मेरे भाइयों, भैया ठीक कह रहे हैं, भैया की बात मान जाओ। इसकी वजह से हमारी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कहां एक डाकू और कहां हम लोग, और ये जो सुंदर सा सपना सजाए हुए अपने दिल में, ये सारा टूट कर रह जाएगा बहना। हाँ देवा। और इसकी वजह से भैया और मैं और बापू जेल की सलाखों में नजर आएंगे। शेखर, मेरी बात मानो। शेखर भैया, बात ये है, इन्हें क्षमा कीजिए, इनकी गलती को माफ कीजिए। बात ये, तुम भी इंसान हो और ये भी इंसान है। बाबू, दुर्गा को समझाओ ना, हो सकता है शायद तेरी बात मान ले। और बताओ किसको कहीं हटा दे घर से, नहीं भी पुलिस वाले आएंगे। देखो शेखर भाई, ठीक है,
मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हें यहाँ के बस्ती वाले रहने नहीं देंगे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना इस लाखन को भूलना नहीं। ठीक है, जा रहा हूँ। दुर्गा बहन क्या है भैया? नमस्ते करता हूँ। हाँ भैया। तो इस दुनिया में कौन सवारे और सबके बिगड़े का, और भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम, भरत का भाई। देवा शिखर, लाखन मेरे भाई, ओ लाखन, भैया लाखन उसको जाने दो, देख कहीं रास्ते में गया होगा, बुला के ले आ। जाने दो मेरे भाई। बात ये है कि आप लोग चलिए, आप लोग को मैं भोजन बना रखी हूँ, आप लोग प्रेम से भोजन कीजिए और हमें भी कोई काम करना है। और आज समय से लकड़ी चुनने जाने हैं, इसलिए आप हमें इजाजत दीजिए। हाँ भैया, तुम घर चलो और मैं अभी आता हूँ, लकड़ी की व्यवस्था करके आऊंगा। मैं खेत पे जा रहा हूँ, वहीं से लकड़ी ले आऊंगा। लेकिन आप चलिए। और बाबूजी को समय से दवा ये खिला देना। भैया, हाँ, बात ये है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हे रात ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब